नाज़रीन, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ मुमकिन दफाई मादा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताल्लुकात, हाल ही दिनों में फौजी एक्सरसाइजेज और उसके बाद बांग्लादेश का पाकिस्तान से J-70 थंडर तैयार खरीदने का फैसला और चीन से J-10C तैयार खरीदने का फैसला और उसके साथ साथ S-400 चीन से खरीद कर भारत और बांग्लादेश की सरहद चिकने के करीब डिप्लॉय करने के फैसले के बाद भारत तलमला उठा है। नाज़रीन इकराम, भारत ने ऐलान कर दिया है कि वो बांग्लादेश की सरहद के पास बड़े पैमाने पर फौजी छावनियां जो है वो तमीर करने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, भारत न सिर्फ बांग्लादेश की सरहद के साथ फौजी छावनियां बनाने जा रहा है बल्कि बे ऑफ बंगाल में भी भारतीय फजाइया ने गश्त बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और साथ साथ नाज़रीन इकराम, भारत की हुकूमत की जानब से पाकिस्तान के सरहद के साथ तो तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकें जारी थी, लेकिन उसके बाद अब भारतीय फजाइया की जानब से बांग्लादेश की सरहद के पास भी बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू करने के ऐलान के बाद खित्ते में एक नई जंग के बादल मुंडलाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, वो भारत जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ एंगेज करके खुद मशरकी साइड से पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होना चाहता था, इस भारत का बंदोबस्त पाकिस्तान ने कर लिया है और अब भारत को अपनी जो मशरकी सरहद है उसके ऊपर भी इंगेज होना पड़ेगा। और वो अफगानिस्तान में प्रॉक्सी करता है, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को नथ डाल चुका है और उनको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन भारत का मशरकी साइड से बांग्लादेश की साइड से कंट्रोल रखना जो है बहुत नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि नाज़रीन इकराम, चिकन नेक के ऐन पास पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की जानब से एक बड़ा जो है फौजी बेस जो है वो बनाया जा रहा है और ये बेस मुमकिन तौर पर जो है हिंदुस्तान के पाकिस्तान के ऊपर हमले की सूरत में हिंदुस्तान की चिकन नेक के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन इकराम, चिकन नेक का तो आपको पता है कि जो कि भारत की गर्दन कहा जाता है और 7 सिस्टर स्टेट जिनका बांग्लादेश जो है कहता है कि वो हमारी हैं, उनके ऊपर भारत काबज है, उन स्टेट्स का बाकी भारत के साथ जो है वो गेटवे का किरदार अदा करता है। और यही वो चिकन नेक है जहां पर भारत ने फौजी छावनियां बनाने का ऐलान किया है और भारत ने कहा है कि वो यहाँ पे नए फौजी यूनिट जो है वो बनाने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, ये ऐसा पहली दफा हो रहा है। भारत ये सोच भी नहीं सकता था कि बांग्लादेश, जिसको वो अपनी कॉलोनी बना के रखे हुए था, भारत के जहन में यही था कि उसने पाकिस्तान से तो उसको जुदा कर दिया और अब इसको वो अपने तरीके से चलाएगा और हसीना वाजिद को जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन नाज़रीन करम, ये आप जहन में रखें कि जब से वहां पे यूनस सरकार आई है, जब से वहां पे जो नौजवान हैं उन्होंने जो है वो वहाँ हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म किया है, हसीना वाजिद बांग्लादेश से भाग कर भारत में पनाह लेकर बैठी हुई हैं, तब से बांग्लादेश जो है उसने हिंदुस्तान की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि भाई हम आज़ाद हुए थे पाकिस्तान से खुद मुख्तारी लेने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए। हम इसलिए तो आज़ाद नहीं हुए थे कि हम जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हुए और हम हिंदुस्तान की गुलामी में चले जाएं। हम तो अपनी इंडिपेंडेंटली पॉलिसी बनाएंगे, हम चीन के साथ भी ताल्लुकात बनाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। लेकिन आज कराम, जो हसीना वाजिद थी वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को भारत की गुलामी में दी हुए था और भारत के डिक्टेशन के ऊपर चल रही थी। आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की जानब से भी भारत को ये कह दिया गया था कि मशरकी साइड से और मगरबी साइड, दोनों साइड से आपको सरप्राइज मिलेगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत जो पहले उसने पाकिस्तान की सरहद के साथ, जैसा कि राजस्थान और सिंध की सरहद है, सरक्रेक है, इसके साथ साथ पंजाब की सरहदें हैं, गुजरात की सरहद है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर भारत की तीनों फौजी शाहें, फजाइया, नेवी और जो उसकी बड़ी फौज है वो वहाँ पे बहुत बड़ी मशकें जो है इस वक्त कर रही है। लेकिन अब उनकी जानब से बांग्लादेश की सरहद के साथ भी बड़े पैमाने पर जो है वो फौजी मशकें करने का ऐलान जो है वो हमारे सामने आया है। भारतीय नेवी ने जो है बे ऑफ बंगाल में फौजी गश्त बढ़ा दिया। हालिया दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताल्लुकात ने भारत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान की नेवी का जो बहरी जहाज है वो इस वक्त बांग्लादेश के पानियों में है, बांग्लादेश में एंटर हो चुका है, वहां पे वो उनके साथ फौजी एक्सरसाइजेस वो करेगा। हालिया दिनों में आपने देखा कि पाकिस्तान की जो हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन है वो बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं, बांग्लादेश की मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने हालिया दिनों में ढाका का विजिट किया और उन्होंने अपने सीने के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ममालिक का बैज लगा रखा था। और साथ साथ अभी पाकिस्तान के नेवल के जो चीफ हैं उन्होंने बांग्लादेश का विजिट किया और आज भी वो ढाका में हैं और वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश के जो नेवल चीफ उनके साथ मुलाकात की है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है और दोनों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान का नेवल चीफ जो है वो भी बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर नाज़रीन इकराम, भारत को यकीनन एहसास हो चुका है कि अगर हमने
अफगानिस्तान की बॉर्डर को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो फिर बांग्लादेश वाली जो बॉर्डर है भारत की, वो भी महफूज नहीं रहेगी और उसको गहरी चोट लगाई जा सकती है। आपको ये भी याद होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो बांग्लादेश के एक फौजी जनरल ने यूनस सरकार को ये कहा था कि चिकन नेक को काटने का ये बेहतरीन वक्त है, और बांग्लादेश जो है उसको चाहिए कि अगर भारत दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर चिकन नेक काट दे और सेवन सिस्टर्स के ऊपर कब्जा कर ले। और बांग्लादेश की जानब से पाकिस्तान के टॉप फौजी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जो मैप दिया गया ग्रेटर बांग्लादेश का, ये सारी चीजें नाज़रीन करम इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब दोनों ममालिक के दरमियान इतनी तेजी के साथ दफाई तल्लुकात बढ़ रहे हैं कि ऐसी हमने पहले कभी नहीं देखा कि इतनी तेजी के साथ दोनों के दरमियान तल्लुकात जो है वो बढ़ रहे हों।